हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल साइंस का आपको कंप्लीट इसका आपके साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चंस आपके आए हैं टोटल जनरल साइंस के या जीके के आप कह लीजिए, मैथमेटिक्स के जो आपके 8 या 9 क्वेश्चन जो भी वेटेज के हिसाब से आते हैं उनका हम सॉल्यूशन लेने आने वाले हैं विद्यार्थियों। तो जुड़ जाइए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों आपको बता देते हैं कि जो आपके टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम साइंस के और मैथमेटिक्स के एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले हमें आपको पीडीएफ में आपके मिक्स क्वेश्चन है, पहले आपको साइंस के क्वेश्चन करवा देता हूँ एक साथ, उसके बाद में हम एक साथ आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं विद्यार्थियों कि आपको कंप्लीट जो साइंस के है एक्यूरेट तरीके से बहुत सारे कोचिंग वाले आपको डेफिनेटली करवाते हैं और 5-5 नहीं 7-7 नहीं 10-10 गलतियाँ उनके क्वेश्चन में होती हैं 40 क्वेश्चन के मैटर में। विद्यार्थियों आपको बता देते हैं, एक एक प्रकार के प्रश्न देखते हैं जो आपके साइंस के, पहले उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। पहला सवाल है आपका, हमारे शरीर के अंदर मलेरिया परजीवी जो आपके प्लाज्मोडियम का जो परजीवी होता है आपका मलेरिया का, उसका भंडारण स्थल कौन सा है, यानी कहाँ स्टोरेज होता है। तो विद्यार्थियों इसका जो स्टोरेज है ये गलत लगा हुआ है, यकृत में इसका क्या होता है विद्यार्थियों, स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके प्रश्न आपके सबके सीरीज वाइज अलग अलग होंगे, तो आप इस प्रश्न को पहचान लीजिएगा। जो मलेरिया वाला प्रश्न है उसमें आपको यकृत सही आंसर मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा साइंस का है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये 32वां प्रश्न आपके अलग प्रश्न हो सकता है विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं निम्न में से कोलाइड नहीं है। तो पहला है ऑप्शन आपका सिरका है, धुआं तो होता ही है, रक्त होता ही है। तो एक से अधिक आपके क्या आ रहा है कि ये तो आंसर सही वाले हैं, लेकिन आपको पूछा है नहीं पर। तो सिरका जो है वो आपका क्या है, कोई कोलाइड नहीं होता विद्यार्थियों। एसिटिक एसिड जो होता है आपको उसको ही सिरका बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आपके निम्नलिखित में से कौन सा गैर अम्लीय प्रतिरोध, गैर अम्लीय का मतलब होता है अनअम्लीय पदार्थ। ठीक है, अनअम्लीय जो पदार्थ होंगे उनको क्या कहेंगे, गैर अम्लीय प्रतिरोध कहेंगे या पदार्थ कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसमें जो टार्च बल्ब है ये सही आंसर इसका। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले आपने देखा होगा नाइक्रोम करा रहे हैं, नाइक्रोम नहीं होता है, टार्च बल्ब जो होता है वो आपके अनअम्लीय पदार्थ होता है विद्यार्थियों। सही आंसर पकड़िए और अपना सही मिलान कीजिए, अपने एक्यूरेट लगाइए क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है हमारा, जो इसका बड़ा प्रश्न है, आपने सबने देखा ही होगा विद्यार्थियों, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान से जुड़ा हुआ। सिंपल सी बात है, आपको क्या लगाना है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में ये मनाने के लिए हर साल आयोजित किया जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 28 फरवरी को सही माने इसमें। अगला सवाल है आपका, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है विद्यार्थियों। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हो रहा है एक प्रकार से, क्योंकि हमने अच्छे ऑक्सीजन का उपयोग पढ़े हैं, नाइट्रोजन के पढ़े हैं, ठीक है, कार्बन का उपयोग पढ़े, लेकिन देखिए विद्यार्थियों मैग्नीज का उपयोग इसमें पूछ लिया गया है। तो इसका उपयोग विद्यार्थियों में आपको क्लियर कट बता देता हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा विद्यार्थियों, लेकिन इसका उपयोग बैटरी उत्पादन में होता है, फोटोग्राफी उद्योग में भी इसका उपयोग होता है विद्यार्थियों। तो जब आपके एक से अधिक उत्तर हो जाएगा इसमें से, तो एक दो तो हो ही रहे हैं, तो माचिस उद्योग में इसका उपयोग होता है या नहीं होता है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई अभी। ठीक है, बाकी इसका 2 बैटरी उत्पादन में और फोटोग्राफी में मैं कंफर्म कहता हूँ आपको इसका उपयोग होता है। तो उपयोग में से एक से अधिक इसका आंसर यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जल में घुलनशील है। कैल्शियम ऑक्साइड, सबने करवाई इसकी रिएक्शन, जल में घोल करके आपके क्या बनाया है, बुझा हुआ चूना बनाया है, तो ये घुलनशील है। ठीक है, तो CaO इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, संतुलन को नियंत्रित करता है। ये विद्यार्थियों इसमें बात आई है सवाल में, तो अब मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपके क्या है, इसमें सही आंसर आपका सेरेबेलम माना जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि संतुलन को क्या कहा है, नियंत्रित करने की बात कही। कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है विद्यार्थियों, माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और सेरेबेलम जो है वो आपके क्या है, ये मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क जो होता है आपका वो होता है सेरेबेलम, इंग्लिश में सेरेबेलम कहेंगे, हिंदी में अनुमस्तिष्क कहेंगे। और बात आ रही कंट्रोल करने की, कान आपका क्या करता है, संतुलन बनाने का काम भी करता है, लेकिन कंट्रोल की अगर बात आएगी तो इसमें आपके मस्तिष्क में जाएगा और सेरेबेलम वाला पार्ट होगा, ये आपके क्या होता है, हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क का जो होता है उसका भाग होता है विद्यार्थियों, ये हाइंड ब्रेन का भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, श्वास प्रक्रिया के में स्पष्ट दिख रहा होगा अब आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। ऊर्जा स्रावित होने का मतलब, अरे भाई रासायनिक अभिक्रिया में जब श्वसन होता है तो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, तो ऊर्जा निकलती है, स्रावित होने का मतलब निकलती है। ठीक है, और बात आती है ATP ग्रुप में इसको स्टोरेज किया जाता है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सड़क पर, यह सवाल पूरा सही तरीके से लिखा नहीं विद्यार्थियों, प्रकाश में
आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, ठीक है। जो उपयोग में आने वाले बल्ब हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, तो विद्यार्थियों प्रतिरोध को कम करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे विद्यार्थियों, एकदम ऑथेंटिक तरीके से आपको सोल्व कराया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। प्रकाश की ओर पौधों का झुकाव का मुख्य कारण है। पहला विकल्प देखते हैं, आप इसमें टिक लगा बैठे होंगे विद्यार्थियों। प्ररो छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण ये क्या होता है, इसका झुकाव जो होता है प्रकाश की ओर होता है। बात सही है, लेकिन ये क्या होता है, इसके छायादार भाग की ओर ट्रांसफ़र होता है और प्रेरो क्या करता है, इसकी तरफ झुकता है, यानी ये पीछे भाग की ओर ट्रांसफ़र होता है। ऑक्सीजन आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये प्रारंभिक हार्मोन है, आपको पता हो तो, ठीक है। प्रथम बार खोजा गया हार्मोन यही है। तो इसका श्रावण जो होता है, ये सांद्रण जो होता है पीछे की ओर होता है, और ये तना जो होता है इसका शुरू का जो भाग प्रेरो है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा लगता है ये प्रकाश की ओर झुक रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थी वो क्या होगा, अब इसका सही उत्तर आपको बी माना जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपके बी माना जाएगा। जो ऑक्सीजन का जो विसरण है, यानी ये क्या करता है, छायादार भाग की ओर आपके शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारे सवाल आपके साइंस के हो गए। अब आपके विद्यार्थियों एक एक करके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो सोल्व होने लायक उनको सोल्व करते हैं, और जिनको आपको डायरेक्ट बताना है बता देते हैं एक बार आपको, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा इसमें सही आंसर माना गया है बीपीएससी की ओर से, ठीक है। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आपका 44 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 44 नंबर के प्रश्न में क्या है, सुब्रमण्यम और नायडू ने आपके राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दी गई कुल दान राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि पूछा गया है इसमें। ये कुल मिलाकर के इसमें विद्यार्थियों आपके विकल्प नंबर आपका जो सी है वो सही माना जाएगा। इसमें 425 का सही उत्तर है। आप इसका अगर फुल डिटेल अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो शाम तक इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन भी आप कमेंट करके बताइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 0.03125 की पावर 2/5 का मान है। ये सही तरीके से नहीं लिखा है, छपा आपके, ठीक है, फ़ोटो में। बाकी आप देख पाएंगे कि 38वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपके विकल्प नंबर बी सही होगा विद्यार्थियों। 4 इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे, कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा। ये पूछ रहा कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें जो आपके टोटल 34वें नंबर का जो उत्तर है उसमें क्या हो जाएगा, 12.5 वर्ष, यानी विकल्प नंबर सी इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों। ये जो है वो ब्याज को क्या है, दुगना होने की बात कर रहा है, ठीक है। मूलधन आपको दिया हुआ है, इसमें देखो इसके आपके रेट भी दी हुई है, और कितने वर्षों में तो टी पूछा है, ठीक है, और बाकी इसका टोटल ये लिखा है यहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 64वां, जिसमें आपको क्या पूछा गया है कि एक कमरा 8 मीटर, ये आपका सवाल जो है विद्यार्थियों ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है ये। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जाने वाली सबसे अधिक लंबे, तो सबसे अधिक जो होता है वो इसका क्या होता है, विकर्ण होता है विद्यार्थियों। घनाभ है, घनाभ के विकर्ण का आपको पता होगा, सूत्र जो होता है वो √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके आप निकालोगे तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा 12, जो इसका सही आंसर है एक प्रकार से मिलेगा इसमें विद्यार्थियों 64वें नंबर के सवाल में। तो इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है विद्यार्थियों, ठीक है। मैं आपको एक बार सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए इसकी लंबाई वगैरह सब रख देते हैं हम इसकी वैल्यूज़ में। देखिए 8 का है स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे आपके 100 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, 200 हुआ, और 200 का आप जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 10 और क्या बनेगा आपके एक प्रकार से 100 × 2, ये हो गया 200। 100 का वर्गमूल निकालोगे बाहर आ जाएगा 10, रूट में रह जाएगा 2, तो 10 √ 2 मीटर। तो विकल्प नंबर 20 में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस सूत्र से ये आराम से सोल्व हो जाएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। यदि x² प्लस x का घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर 17 है तथा x प्लस y बराबर 1 है तो x² माइनस x² y² माइनस 2xy का मान है। ये इस तरीके से आपको पूछा गया है। 59वां सवाल पूछा गया है विद्यार्थियों। 59वें जो सवाल में आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। सही विकल्प जो होगा वो आपका सी होगा और 8 इसका आंसर है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 49वें नंबर का सवाल विद्यार्थियों। 49वें नंबर के सवाल में आपके क्या है कि कौन सा सही है, यानी इसमें क्रम पूछा गया है कि कौन सा क्रम सही है। तो विकल्प नंबर आपको सभी को चेक करना पड़ेगा जो उसका सही तरीका है, जैसे हम एलसीएम से लेकर के भी चेक करते हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए जो है इसमें सही उत्तर है 49 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 1/5 की घात
ये 3x है शायद, ठीक है, बराबर 0.008, तो इसमें 0.25 की पावर x का मान क्या है? तो x का मान इसमें 1 आएगा विद्यार्थियों, 0.25 और इसकी पावर 1 है, तो ये 0.25 इसका आंसर रहेगा। तो विकल्प नंबर बी इसमें सही हो जाएगा विद्यार्थियों 41 में। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने मिलान किया होगा, और साइंस के प्रश्नों के साथ इसके साथ मैथमेटिक्स कंप्लीट हुए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।